एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 103 माज महल्ला पंजवा। महल्ला पंजवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी की रचना है। सफल सो बाणी जित नाम बखानी, गुर प्रसाद किन्ने विरले जानी। वह वाणी फलदायक है जिसके माध्यम से प्रभु नाम का उच्चारण हो, परंतु कोई विरला ही गुरु की कृपा से इस वाणी को जानता और बूझता है। वो वाणी सफल है। जैसे हम कहें हम गुरबाणी पढ़ रहे हैं तो ये वाणी सफल है क्योंकि इसके माध्यम से प्रभु नाम का उच्चारण होता है। परंतु कोई विरला ही, पढ़ने वाले बहुत हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ने वाले बहुत हैं, लेकिन कोई विरला ही गुरु की कृपा से, जिसपे गुरु की कृपा हो जाए, वो इस वाणी को जानता है, पढ़ता है तो इसको बूझता भी है, इसके अंदर डीप तक जाता है कि जो वाणी लिखी हुई है इसका मतलब क्या है, इसमें छुपे रहस्य को जो जानता है, बूझता है, जो जानना चाहता है कि गुरु हमें क्या समझा रहे हैं। ये एक, हम कहते हैं कि कोई भी ग्रंथ हो, हम गुरु ग्रंथ साहिब को समझ रहे हैं तो हम इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, या कोई भी ग्रंथ हो उसे हम कहते हैं कि ये महासागर है ज्ञान का। लेकिन ये हमारी क्षमता पर है कि हमारा पात्र कितना बड़ा है, हम उसमें से कितना उसको ग्रहण कर सकते हैं। हमारा भरने का जैसे महासागर है, उस महासागर में हम समझ लो हमने समुद्र में जल चुल्लू में भरा और छोड़ दिया। कुछ ऐसे भी हैं जो किसी छोटी सी बोतल में भरकर उसको पास ले आएंगे, कुछ घड़े में, बड़े घड़े में भरकर पास रख लेंगे, कुछ उसको पिएंगे, कुछ उसको बहुत बड़े बर्तन में संभालेंगे, कुछ उसमें जो नीचे छुपे हुए रत्न हैं उन तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी इच्छा पर है, हमारी जिज्ञासा पर है कि हम उसमें से कितना ग्रहण कर पाते हैं। जितने भी सत्पुरुष हुए, गुरु महाराज हुए, उन्होंने इतना तो किया ही है ना कि जिसकी जितनी इच्छा वो उतना डीप जाएगा तो उसको उतना ही स्वाद मिलेगा, उतने ही हीरे रत्न मिलेंगे, ज्ञान रूपी हीरे मोती मिलेंगे। तो गुरु की वाणी पढ़ता है हर कोई, फलदायक है, फलदायक तो है ही है, लेकिन कोई विरला ही उसको जानता और बूझता है। वो कैसे? वो गुरु की कृपा से उसको जान पाता है और उसको बूझ पाता है। धन सो वेला जित हर गावत, सुनना आए ते परवाना जियो। वह समय धन्य है जिसमें हरि का गुणगान को सुना जाए। जो प्रभु का गुणगान हो रहा है उसको सुना जाए, ऊपर ऊपर से नहीं, मन से सुना जाए। वो घड़ी फिर धन्य है जिसमें हरि का गुणगान, गुणों का अनुवाद सुना जाए। प्रभु गुणगान करने सुनने वाले ही इस संसार में स्वीकृत होते हैं। गुणगान करने वाले और गुणगान को फिर सुनने वाले दोनों ही फिर संसार में स्वीकृत होते हैं। से नेत्र परवान जिनि दर्शन पेखा, वे नेत्र स्वीकृत हैं जिन्होंने प्रभु का दर्शन किया है। से कर भले जिन हर जस लेखा,
वो हाथ भले हैं जिन्होंने हरि यश को लिखा है। सुनना सुनने से बेहतर बोलना, बोलने से बेहतर लिखना। जो सुन रहे हैं, जिसने ढंग से सुना है, मन से सुना है, वो उसका उच्चारण भी करता है। जब हम कुछ लिखते हैं तो हम वही लिख पाते हैं जो हमारे मन में बसा हुआ होता है। तो जो लिखते हैं, जिन्होंने हरि यश को लिखा है, वो हाथ भले हैं। से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले, हाउ बल तिन संग पछाना जियो। वे पैर शोभा युक्त हैं जो प्रभु मार्ग पर चलते हैं, जो प्रभु के बताए मार्ग पर चलते हैं। इन सब के माध्यम से प्रभु के साथ पहचान बनती है। किनके साथ? जो प्रभु यश को लिखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जो प्रभु के मार्ग पर चलते हैं। इनके माध्यम से प्रभु के साथ पहचान बनती है, इसलिए मैं इन पर कुर्बान जाता हूँ। सुन साजन मेरे मीत प्यारे, साध संग खिन माहे उधारे। हे मेरे मित्र एवं सज्जन प्रभु, मुझे सत्संगत प्रदान कर, क्योंकि उसमें क्षण भर में ही उद्धार हो जाता है। तू सत्संगत, सज्जन, सत्संगत, जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, उनकी संगत मुझे प्रदान कर। हम कहते हैं ना कि जैसी संगत होगी वैसी ही फिर रंगत होगी। उनसे क्षण भर में ही, उनकी संगत में क्षण भर में ही उद्धार हो जाता है। किल्विक काट हुआ मन निर्मल, मिट गए आवरण जाना जियो। वहां सभी पाप कट जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है, मैल रहित हो जाता है, विकारों की मैल से रहित हो जाता है और आवागमन समाप्त हो जाता है। कौन सा आवागमन? इस संसार में आवागमन, जन्म और मृत्यु का चक्र जो है वो समाप्त हो जाता है। दोए कर जोड़ एक बिनौ करीजे, कर कृपा डूबता पत्थर लीजे। दोनों हाथ जोड़कर परमात्मा के समक्ष एक अरदास मीन्स एक प्रार्थना की जानी चाहिए। क्या प्रार्थना की जानी चाहिए? कि कर कृपा डूबदा पत्थर लीजिए, कि हे प्रभु कृपा कर और मुझ डूबते हुए पत्थर को बचा ले। जो मैं पत्थर रूप इस संसार सागर में, इसके मोह के कीचड़ में जो फंसता चला जा रहा, उस पत्थर को बचा ले, मुझ पर कृपा कर और मुझ डूबते हुए पत्थर को बचा ले। नानक को प्रभ भय कृपाला, प्रभ नानक मन भाना जियो। नानक का प्रभु मुझ पर कृपालु हो गया है। नानक का प्रभु, दोबारा पढ़ते हैं, नानक को प्रभ भय कृपाला, प्रभ नानक मन भाना जियो। नानक का प्रभु नानक पर कृपालु हो गया है और नानक के मन में भी प्रभु प्यारा लगने लग गया है। नानक पर प्रभु कृपालु हो गया, प्रभु ने कृपा की है तो अब प्रभु भी नानक के मन में नानक को प्यारा लगने लगा है। नानक को प्रभु भय कृपाला, प्रभ नानक मन भाना जियो।